तो कल क्या किए थे? कल तुम्हारा इसमें चल रहे थे ना, बूलियन डेटा टाइप में। तो बूलियन क्या होता है? ट्रू फॉल्स को जो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आज कंडीशनल हाँ। स्टेटमेंट्स को देखने जा रहे हैं। प्रेजेंटर व्यू ओपन करते हैं। ठीक है, देखो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होता है, जैसे सी में था बिल्कुल वैसे ही। Conditional statements are the statements in which a condition is checked, and if it is true, a group of statements is executed, and if not true, another group of statements is executed. ठीक है, कहने का बस मतलब ये है कि एक कंडीशन यानी कि एक स्टेटमेंट, ठीक है, चेक होता है। अगर वो ट्रू हो तब एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और अगर ट्रू नहीं हो यानी कि फॉल्स हो तब एक दूसरा ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये वही सिंपल कंडीशनल्स का सिस्टम है जो यूज कर रहे थे। जैसे इसको अगर डिटेल में एक्सप्लेन करें तो देखो कुछ इस तरह से देखो। जैसे मान लो लिखे एक इफ यहाँ। ठीक है, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट्स में तुम्हारा इफ वगैरह यूज होता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो वही बस हम बता रहे हैं। पहले इफ लिखा जाएगा, ठीक है, एंड उसके बाद एक कंडीशन यहाँ दिया जाएगा। कंडीशन या कहो या फिर उसको मतलब स्टेटमेंट कहो, सेम चीज़ है। उसके बाद कोलॉन। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है तुम्हारी। ओके, तो एक सेकंड जरा सा रुकना, इसका व्यू चेंज कर लेने दो, मतलब कोई है ही नहीं। चेंज लेआउट। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट या कंडीशन रहता है। ठीक है, जैसे स्टेटमेंट जो पढ़े थे ना कल का, जिसका हम ट्रू या फॉल्स मतलब इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, उसी को प्रोग्रामिंग में हम लोग कंडीशन भी बोल देते हैं। बिकॉज कंडीशन क्या होता है, कंडीशन का भी तो एक स्पेसिफिक या तो ट्रू या तो फॉल्स होता है। स्टेटमेंट भी या तो ट्रू या तो फॉल्स होता है, चाहे तुम स्टेटमेंट कहो चाहे कंडीशन कहो, बात एक ही है। तो अगर ये एक स्पेसिफिक कंडीशन या स्टेटमेंट ट्रू हो तो उसके रेस्पेक्टिव जो मतलब तुम्हारा कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, कुछ भी हो सकता है वो। और अगर नहीं हो दैट मीन्स एल्स। एल्स का मतलब क्या होता है? अदरवाइज, यानी कि अगर नहीं हो, उसका जस्ट उल्टा हो मतलब, यानी कि फॉल्स होगा कंडीशन, देन कुछ और करना है। ठीक है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक कंडीशन पहले चेक होगा, अगर वो ट्रू है तो एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, मान लो ये। और अगर वो फॉल्स है तो एक दूसरा पार्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, मान लो ये। इतना में कोई डाउट? नहीं। कंडीशनल का अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, इसलिए ध्यान से देखना अगर कंफ्यूजन है तो देखो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में क्या क्या टाइप्स होते हैं। सिंपल इफ, एंड देन इफ एल्स, एंड इफ एलिफ एल्स। ठीक है, और एक स्विच भी होता है जो कि पाइथन में एक्चुअली पहले था नहीं बट हाल फिलहाल आया है। बट उसको फिलहाल नहीं देखेंगे, फिलहाल बस ये तीन पर फोकस करते हैं, सिंपल इफ एल्स एंड इफ एलिफ एल्स। तो सिंपल इफ तो अभी वही था जो अभी जस्ट पता है, एक्चुअली आइडियली ओपन कर लेते हैं अपना, इसमें दिखाते हैं। ठीक है, एक फाइल ओपन कर लेते हैं, रिसेंट फाइल्स टेस्ट फाइल। अब जैसे क्या करना है, देखो सिंपल इफ में क्या होता है, एक इफ होता है ऑब्वियसली। ठीक है, मतलब इसमें एक पहला कंडीशन पास करेंगे, फॉर्मेट कुछ इस तरह का होगा, इफ कंडीशन वन नहीं सिर्फ कंडीशन, एंड देन कोलॉन, एंड देन एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एक इंडेंटेशन ले लेगा। ठीक है, फोर स्पेसेस का। अब इसको छेड़छाड़ मत करना, इंडेंटेशन जो इसमें ले रहा है वो खुद से रहने देना इसको। ठीक है, क्योंकि अगर जरा सा एक स्पेस भी इंडेंटेशन इधर उधर हुआ पाइथन में तो कहानी खत्म है, पूरा प्रोग्राम का तुम्हारा चलेगा ही नहीं वो। ठीक है, उसके बाद अब इसमें मान लो कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है, जैसे स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट ये वैलिड कोड नहीं है, जो फॉर्मेट तुमको दिखा रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, यानी कि स्टेटमेंट वन से लेकर के स्टेटमेंट थ्री तक एग्जीक्यूट होगा कब? जब तुम्हारा ये इफ कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, तो सिंपल इफ में बेसिकली यही होता है, सिर्फ इफ होता है और कुछ नहीं, यानी कि एक कंडीशन अगर ट्रू हो तो ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स चलेगा, नहीं हो तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको यूज करके देखते हैं। जैसे अगर कंडीशन मान लो डाल दे क्या, टू इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, फिर कंडीशन हुआ या फिर स्टेटमेंट हुआ, ये स्टेटमेंट डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ जो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं ना वो स्टेटमेंट तुम्हारा प्रोग्रामिंग का स्टेटमेंट हुआ।
और यहाँ जो स्टेटमेंट बोलते हैं वो स्टेटमेंट तुम्हारा मतलब नॉर्मल जो जनरल लाइफ स्टेटमेंट होता है ना, जिसको ट्रूथ वैल्यू निकाला जा सकता है, उसको हम बोल रहे हैं। ये स्टेटमेंट मतलब एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसलिए इसको हम अब स्टेटमेंट नहीं, कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, कि ये कंडीशन अगर ट्रू हो तो ये जो स्टेटमेंट्स है, मतलब स्टेटमेंट मतलब क्या यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, लाइंस ऑफ कोड जिसको बोलते हैं। तो यहाँ दो स्टेटमेंट है, दो अलग अलग मतलब स्टेटमेंट का। ठीक है, कंफ्यूजन ही ना है। नहीं नहीं। यहाँ वाला जो स्टेटमेंट है उसका मतलब मीनिंग है कि जिसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू फॉल्स हो, या कंडीशन भी जिसको बोलते हैं, इसलिए इसको कंडीशन ही बोलेंगे, स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। और ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब है कि वो एक सिंगल लाइन ऑफ कोड है जो एग्जीक्यूट होता है एक बार में। ठीक है, इंटरप्रेटर के द्वारा। तो टू इज ग्रेटर देन वन, ये कंडीशन दे दी है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट्स की जगह कुछ स्टेटमेंट्स लिख देते हैं, जैसे मान लो प्रिंट वन, फिर सेकंड लिख देते हैं प्रिंट टू। यहाँ जितना मन उतना तुम स्टेटमेंट डाल सकते हो। ठीक है, ये सारा तुम्हारा इफ के अंदर है, इफ ब्लॉक के अंदर है, क्योंकि देखो इंडेंटेशन सब में लगा हुआ है पीछे, है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये तुम्हारा इफ का जो कंडीशन है, अगर ये ट्रू होगा तभी ये एग्जीक्यूट होगा। तो इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। देखो एग्जीक्यूट हो गया, पहले वन प्रिंट हुआ, देन टू हुआ, देन थ्री हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कंडीशन क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ठीक है, इसलिए ट्रू होने की वजह से क्या हुआ कि जो भी इसके अंदर का ब्लॉक्स था सारा एग्जीक्यूट हो गया। ओके, अब अगर मान लो हम कंडीशन को क्या करें, फॉल्स कर दें। ठीक है, अब रन करें तो देखो कोई आउटपुट नहीं आता है, क्योंकि जब कंडीशन ही फॉल्स हो गया तो इसके अंदर का चीज़ तो चलेगा ही नहीं। तो चलेगा ही नहीं तो फिर इसके बाद तो और कुछ बचा ही नहीं कोड में, तो इसलिए वो कम्प्लीटली एग्जिट कर गया प्रोग्राम को। ठीक है, ठीक है ना, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर मान लो हम ऐसे कर दें, ये वाला जो प्रिंट थ्री है इसको हम इंडेंटेशन चेंज कर दें, पीछे कर दें, अब प्रेडिक्ट कर सकते हो इसका आउटपुट क्या होगा अगर रन करें तो? एरर एरर होगा आई थिंक, क्योंकि इनंडेशन यहाँ पे बहुत मायने रखता है। थ्री आ रहा है। हाँ। क्यों थ्री आ रहा है सोचो। इंडेंटेशन का मतलब हम क्या बोले हैं कि इंडेंटेशन अगर रहेगा इसका मतलब क्या है कि वो इस ब्लॉक के अंदर है। इंडेंटेशन हम जैसे ही हटाए वो इस ब्लॉक के बाहर हो गया, इसके बाहर हो गया। अब इसके बाहर हुआ मतलब क्या हुआ? अच्छा, वो कंडीशन मतलब वो वो कंडीशन कंडीशन से चेक अलग हो गया वो। चेक ही ठीक है, हाँ, चेक करेंगे। ही नहीं होगा उसके लिए वो। मतलब वो चेक हो नहीं हो, सही हो नहीं हो, उससे मतलब नहीं रहेगा वो। थ्री इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन थ्री फिर भी प्रिंट करेगा वो। ठीक है, फॉल्स हो चाहे ट्रू हो। ठीक है, वो उस पर डिपेंडेंट नहीं रह जाएगा। ठीक है ना। और अगर अब ओके। मान लो हम इसको वन ग्रेटर देन वन को अगर वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन कर दें, अब इसका आउटपुट क्या होगा बताओ? थ्री ही होगा। थ्री होगा। देखो वन टू थ्री आ रहा है। क्या? वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? आराम से, हड़बड़ी नहीं है कुछ। ठीक है, आज सिर्फ कंडीशन डिस्कस करना है हमको अभी। कोई और बहुत कोई प्रोजेक्ट पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आराम से इसी चीज़ पर फोकस करो, बेसिक्स पर एकदम। बहुत मुश्किल से ऐसा मौका मिलता है। तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। तो जब ट्रू है तो फिर तो ट्रू वाला ये चलेगा ना, ये वन टू। हम्म। तो जब वन टू चलेगा तो वन टू प्रिंट हो गया। एंड उसके बाद क्या है कि जब इफ कंडीशन से ये बाहर निकला, मतलब इफ ब्लॉक से जब बाहर निकला, तो एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट उसको मिल गया प्रिंट थ्री। तो ऑब्वियसली थ्री तो चलेगा ही, थ्री को तो मतलब ही नहीं है कंडीशन से। तो तो क्योंकि देखो, हम कंफ्यूजन इसलिए हुआ हमको क्योंकि पहले वाले पहला वाला जब केस था, उसमें वो इंडेंटेशन की वजह से वो प्रिंट किया था बस थ्री, और उसको चेक नहीं किया था। तो आई थिंक हम इसलिए हम बोले कि देखो चिल्ड्रन। इंडेंटेशन के क्या हो रहा है, पहले ये समझो इंडेंटेशन का मतलब क्या है। अगर हम यहाँ इंडेंटेशन डाल दें, इसका मतलब हुआ कि ये तुम्हारा इस इफ के अंदर चला गया। हाँ। और अगर समझ। इंडेंटेशन हम हटा दें हाँ। तो मतलब हुआ कि ये इंडिपेंडेंट हो गया। बस इतना ही इसका मीनिंग है, मतलब ये तुम्हारा इफ से बेसिकली बाहर है। ठीक है, एक तरह से ऐसे समझो। तो पहले वाले केस में क्या था, फिर से करो, पहले वाला केस कैसा था? पहले वाला केस मतलब कौन सा है? ये अंदर, मतलब जो बस थ्री प्रिंट किया था जिसमें। इसमें कंडीशन फॉल्स था, जैसे वन इज ग्रेटर देन वन करें, ये कंडीशन अच्छा फॉल्स है। वो। तो अच्छा ये हम तो प्रिंट ही नहीं कंडीशन। करेगा, अंदर वाला ब्लॉक तो चलेगा ही नहीं फिर ना, ये अच्छा कंडीशन अच्छा फॉल्स है। हम। ठीक है, हम कंडीशन हमको लगा टू ही था इसीलिए हम बोल रहे हैं। अच्छा ठीक ठीक है, है। कंडीशन जो भी हो, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो हम्म। इसके अंदर का ब्लॉक नहीं चलेगा। अंदर मतलब क्या, इंडेंटेशन से लेवल से चेक करो। इसलिए हम इंडेंटेशन पर बार बार फोकस करते हैं, पाइथन भी समझता है इंडेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम्म।
तो पाइथन से एक चीज़ सीख लो, इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सी में तो अभी तक इंडेंटेशन का हालत खराब करके सब लोग रख दिए थे, क्लास में हम देखते थे। रन हो जाता है प्रोग्राम, बट फ्यूचर में खुद देखोगे तो समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। हाँ। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि पाइथन रीडेबिलिटी पर फोकस करता है, मतलब समझ में आना चाहिए, प्रोग्राम पढ़ने लायक होना चाहिए। तो इसीलिए मतलब इंडेंटेशन को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है। ठीक है, तो देखो, वन इज ग्रेटर देन वन, इसका ड्राई रन करो। अगर वन इज ग्रेटर देन वन हो तो इफ के अंदर जो ब्लॉक्स है उसको रन करना है। इसमें कोई कर्ली ब्रेसेस वगैरह नहीं डाला था है। ठीक है, जैसे सी में क्या करते थे कि यहाँ कर्ली ब्रेस डालेंगे और उसके एंड में भी कर्ली ब्रेस डालेंगे, ये कोलन नहीं होता है ना सी में। हाँ। और एक और चीज़ कि यहाँ पर ये ऑप्शनल है, ये जो ब्रैकेट्स हम डाल रहे हैं कंप्लीटली ऑप्शनल है, इसको हम डायरेक्टली रिमूव करके भी रन कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, बट सी में नहीं होगा। तो देखो हो क्या रहा है, ये थ्री क्यों आउटपुट दे रहा है, बिकॉज वन इज ग्रेटर देन वन क्या है, कंडीशन। फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स होने का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर का चीज़ नहीं चलेगा, सिंपल। हम्म। और ये थ्री क्यों चल गया, क्योंकि ये तो इससे जुड़ा ही नहीं है ना, ये तो अलग है, इंडिपेंडेंट है बिल्कुल, इसलिए। हम्म। अगर हम ऐसे कर दें, अब क्या उसका आउटपुट आएगा बताओ। वन इज ग्रेटर देन वन, इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा। क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, और कंडीशन फॉल्स है तो मतलब इसके अंदर जितना भी ब्लॉक है सारा नहीं चलेगा। और इसका इंडिपेंडेंट तो एक भी ब्लॉक ही नहीं, मतलब एक भी लाइन बचा ही नहीं है। जो थ्री वाला था उसको भी अंदर कर दो। ठीक है, अब अगर हम इसको ऐसे करें, ग्रेटर देन इक्वल टू वन करें, अब क्या होगा। 1 2 3 आएगा आउटपुट, क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि कंडीशन ट्रू हुआ और उसके अंदर ठीक है, जितना भी प्रिंट स्टेटमेंट्स था सारे डिस्प्ले होगा। कंडीशन ट्रू हुआ, इसके कारण क्या हुआ कि इफ के अंदर जितने भी ब्लॉक्स, मतलब इफ के ब्लॉक के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स थे सारे हम्म। एग्जीक्यूट हो गए, बस। ठीक है, ओके, अब क्या कर सकते हैं, ये तुम्हारा सिंपल इफ था, इसमें कोई डाउट है जैसे। अच्छा, एक कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं, ट्राई करना। प्रिंट, हेलो, प्रिंट वर्ल्ड, इसका आउटपुट बता तो क्या होगा। आउटपुट दो हेलो वर्ल्ड होगा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड अलग अलग लाइन में है, बिकॉज अलग अलग लाइन में हम लोग प्रिंट किए हैं। ठीक है, ये हम्म। बैक स्लैश एन बाई डिफॉल्ट डाल देता है लास्ट में, हम्म। प्रिंट फंक्शन। इसलिए मैनुअली हम लोग को यहाँ बैक स्लैश एन देने की जरूरत नहीं है। हम्म। अगर दे देंगे तो वो दो बार हो जाएगा। ओके, सो अगर अब इसमें अब ऐसे कर दें, इसको पीछे कर दें, अब क्या इसका आउटपुट होगा। हेलो और फिर वर्ल्ड। क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो ये हेलो प्रिंट कर देगा, एंड ये प्रिंट वर्ल्ड तो इंडिपेंडेंट है, तो कंडीशन से इसका मतलब ही नहीं, तो वैसे भी प्रिंट करेगा। ठीक है, अब इसको हम अंदर कर दें एंड इसको हम ऐसे कर दें, अब क्या आउटपुट होगा। वन इज इक्वल हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर से सेम आउटपुट, एक बार बार सेम ही आ रहा है, इस पर देखते हैं। ऐसे कर दें एंड इसको ऐसे कर दें, अब क्या आउटपुट होगा। वर्ल्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ। ऐसे कर दें, अब हेलो फिर वर्ल्ड। ठीक है, तो ये क्लियर है बिल्कुल इफ वाला। हाँ। और एक बात हम तुमको बता दे रहे हैं, देखो ये जो पाइथन जो इंडेंटेशन देता है ना, वो बाय डिफॉल्ट फोर स्पेसेस का लेता है। मतलब अगर एक बार हम टैब करते हैं, टैब, तो देखो ये फोर स्पेस को ऑटोमेटिक छोड़ देता है अगर टैब दबाते हैं तो। ठीक है, बट अच्छा। ये कंपलसरी नहीं है, तुम चाहो तो कम इंडेंटेशन या ज़्यादा इंडेंटेशन भी रख सकते हो, बट जो रिकमेंडेड है वो फोर स्पेसेस है। और वो एक टैब दबाने से ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है, तो इसलिए मैनुअली मत स्पेस दबाना कभी। ठीक है, हम कहेंगे ठीक है। जो है बस एक टैब दबाना, वो ऑटोमेटिक फोर स्पेस ले लेगा। एंड हमेशा सेम फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि इसमें जैसे मान लो चार स्पेस छोड़ दिए और अगला लाइन अगर मान लो इसी में लिखना है तो एक स्पेस और बढ़ा दिए, मान लो प्रिंट हम्म। वन, ये गड़बड़ है, ये काम नहीं करेगा, ये एरर दे देगा। देखो, देखो अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, एक स्पेस का इंडेंटेशन भी वो बर्दाश्त नहीं करता है पाइथन, सोचो। पाइथन कितना भी फ्लेक्सिबल हो, बट इंडेंटेशन के मामले में वो एकदम स्ट्रिक्ट है। हम्म। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर तुमको एकदम प्रॉपर रखना पड़ेगा, वो तभी चलेगा। हेलो वन वर्ल्ड, ये क्यों आया पता है ना, बिकॉज वन डाल दिए बीच में। हाँ। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट था सिंपल इफ, एंड सेकंड क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, कुछ आइडिया बताओ। अभी जस्ट जो बताए थे इसके पहले। हाँ, इफ एल्स स्टेटमेंट्स मतलब वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें पहला अगर इफ कंडीशन
अगर ट्रू हो तो वो पहला एग्जीक्यूट करेगा, पहला मतलब उसके अंदर के ब्लॉक्स को जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उसके इफ ब्लॉक के अंदर उसको एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो सिंपल इफ और इफ एल्स में क्या डिफरेंस है? सिंपल इफ में सारे कंडीशंस मतलब क्या बोलते हैं चेक होता है, और वो उसको सारा कंडीशन चेक होता है, और फिर जो भी प्रिंट स्टेटमेंट्स होते हैं सारे ब्लॉक्स के अंदर, इफ ब्लॉक्स के अंदर प्रिंट ही हो उसको वो जरूरी एक। नहीं है, कुछ भी हो सकता है अंदर। अंदर और भी कुछ स्टेटमेंट हो सकता है, अंदर इनपुट भी हो सकता है। हम्म और उसमें होता है कि इफ अगर कंडीशन इफ एल्स में अगर इफ कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो डायरेक्टली एल्स पार्ट में चल जाता है और एल्स पार्ट को वो एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, इफ एल्स तो समझ गए। इफ सिंपल इफ में क्या बोले, फिर से बोलना, हम नहीं समझे। सिंपल इफ में सारे कंडीशंस को वो, सारे कंडीशंस? अरे मतलब क्या बोलते हैं। सिंपल इफ अभी अभी क्या बताइए, सिंपल इफ ही ना था। हाँ बस मतलब एक इफ कंडीशन ही होता है, तो सारे कंडीशन क्या? एक कंडीशन जो भी कंडीशन रहता है उसको हाँ। वो चेक करता है, और उसके अंदर के ब्लॉक्स के अंदर जो भी प्रिंट स्टेटमेंट्स रहते हैं उसको वो एग्जीक्यूट प्रिंट कर देता है बेसिकली। अगेन प्रिंट मत बोलो, इसके अंदर का जो भी स्टेटमेंट्स है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, हाँ। मतलब रन कर देता है। ये प्रिंट तो जरूरी नहीं है, वेरिएबल असाइनमेंट भी हो सकता है, मे बी ए इक्वल टू वन ये हो। ठीक है, हम्म, कुछ भी हो सकता है। हमको नहीं पता क्या है, हम तो बस एग्जांपल के लिए प्रिंट ले रहे हैं ना, ताकि दिखे यहाँ पर आउटपुट। ठीक है। हम्म, कहने का मतलब है सिंपल इफ क्या है, सिंपल इफ का मतलब जस्ट नाम ही से पता चल रहा है, सिंपल इफ मतलब बस एक इफ है उसमें सिंपल सा। ठीक है, और एक कंडीशन है, अगर सही हो तो इसके अंदर वाला चलेगा, और नहीं हो तो नहीं चलेगा। हम्म, बस ये वर्ड तो तुम्हारा इससे मतलब एकदम अलग है ना, इसका तो मतलब ही नहीं है। सिंपल इफ बस तुम्हारा यहाँ तक है, ये नहीं है। ठीक है उसमें, ठीक है ना, ये इंडिपेंडेंट है ना इफ से, इसको मत कंफ्यूज करना उसमें। अगर इसको हम इंडेंट कर दिए अंदर तब अलग बात है, बट अगर ये बाहर है तब वो बाहर है, वो नॉर्मल स्टेटमेंट है। ठीक है। ओके। और इफ एल्स में क्या होता है कि एक एल्स लग जाता है, बस सिंपल इफ ही जैसा है बट एक एल्स लग जाता है। एल्स में क्या होता है कि देखो, अगर इफ का कंडीशन ट्रू हो तो ये करना है, अगर नहीं हो तो एल्स वाला करना है। ठीक है, इफ एल्स में ये होता है। जैसे मान लो ऐसे लिखें, प्रिंट एंड बाई, उसके बाद प्रिंट टू। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर ये कंडीशन ट्रू है यहाँ वाला जो भी है तो ये चलेगा। ठीक है, और अगर नहीं है तो ये चलेगा। ये ध्यान से फील करना इस कॉन्सेप्ट को जो बोल रहे हैं। ये अगर ट्रू है तो ये चलेगा, नहीं अगर ट्रू है एल्स, इसको इंग्लिश वाइज समझो ना, एल्स का मतलब क्या होता है, अदरवाइज। ठीक है, अगर वो नहीं हो तो ये करना है, तो अगर ये हाँ फॉल्स है तो ये करना है। हम्म, ठीक है, और ये कब करना है? ये तो इंडिपेंडेंट है ना, मतलब हाँ। अगर मान। हाँ, वही हम जानना चाह रहे थे, क्या बोलते थे, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, इसको मतलब ही नहीं है कंडीशन से। तो अगर ट्रू हो चाहे फॉल्स हो ये फिर भी चलेगा। जैसे इसको रन करके दिखाते हैं, फिलहाल तो देखो कंडीशन क्या है तुम्हारा, ट्रू है। ट्रू है। वन इज लेस देन और इक्वल टू वन, तो इक्वल टू वन तो है, तो इसलिए ट्रू है। तो रन करें तो देखो हेलो वन वर्ल्ड आता है। तो हेलो वन जो आ रहा है वो तुम्हारा इसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, हेलो एंड वन। हम्म, एंड ये एल्स वाला तो चला नहीं बिकॉज कंडीशन ट्रू था। और उसके बाद जो ये स्टेटमेंट मिला प्रिंट वर्ल्ड, वो तुम्हारा इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है, क्योंकि नॉर्मल स्टेटमेंट है वो तो चलेगा ही चलेगा, हम्म, इसलिए वर्ल्ड लास्ट में लिख दिया। अब अगर हम एक काम करें, इसको कंडीशन चेंज कर दें, मान लो 10 कर दें। अब सही है। हेलो हेलो वन और फिर वर्ल्ड। ठीक है, बिकॉज अभी कंडीशन ट्रू ही है। अब यहाँ पर 100 कर दें। अब ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट, मतलब एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। रन क्या बाय होगा? टू वन। ठीक है, तो इफ एल्स में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। नहीं। नेक्स्ट क्या है, इफ एलिफ एल स्टेटमेंट, या इसको एल्सिफ लैडर या एलिफ एल्स लैडर जो भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब हम्म, इसमें मल्टीपल कंडीशंस अगर तुमको चेक करने हो तब ये यूज होता है। अभी तक तो सिर्फ एक कंडीशन चेक कर रहे हैं ना, चाहे तुम सिंपल हम्म, इफ देखो चाहे इफ एल्स देखो, दोनों में अभी तक सिर्फ वन ही कंडीशन, एक ही कंडीशन है जो चेक हो रहा है। बट तुमको मल्टीपल कंडीशन अगर चेक करना है, जैसे मान लो कि तुमको चेक करना है ए में वैल्यू वन हो तो ये करें, ए में वैल्यू टू हो तो ये करें, थ्री हो तो ये करें। ठीक है, इस तरह से मल्टीपल कंडीशन है तुम्हारे पास, तो वो तुम्हारा इससे होता है, थर्ड वाले से।
ठीक है, उसमें देखो क्या उसका फॉर्मेट क्या है, एक बार हम दिखा देते हैं तुमको डायग्राम से यहाँ ऑनलाइन। एक सेकंड रुकना, फ्लो चार्ट ही खोल देते हैं, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। एक सेकंड, ये देखो, सबसे पहले तो देखो बिफोर इफ एलिफ एल स्टेटमेंट, एक सेकंड को इसको ओपन कर दो टैब में। हाँ, अब देखो ये कहीं नहीं दिख रहा है। रुको रुको रुको, छोड़ो, ठीक है। देखो यहाँ पर बिफोर इफ एलिफ एल स्टेटमेंट, यानी कि बिफोर का मतलब क्या हुआ कि इफ एलिफ एल स्टेटमेंट के पहले जो भी चीजें, मान लो कुछ भी इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हो सकता है, मान लो कुछ प्रिंट प्रिंट हो रहा हो, ठीक है, तो वो सब चीज मतलब ऊपर होगा। उसके बाद जैसे ही इफ एलिफ एल स्टेटमेंट पे एंटर किए हम लोग, तो पहले क्या होता है, एक इफ कंडीशन होता है, ठीक है। अगर वो ट्रू हो तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा, एंड उसके बाद बाहर निकल जाएगा। एरो पर ध्यान दो, ठीक है। एक्चुअली एल्गोरिदम वगैरह जो बिल्ड होता है ना, इस टाइप का डायग्राम यूज होता है उसमें। देखो बाहर निकल जाएगा इफ एग्जीक्यूट करके, लेकिन अगर फॉल्स हो तो देखो वो जाएगा एक सेकंड कंडीशन में, जो कि एलिफ से मतलब जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। एलिफ का मतलब एल्स एंड इफ को मिलाकर जो बनता है। हम्म। एल्स को मिला, एल्स का पार्ट इस यहाँ पर क्या है, मतलब एलिफ में एल्स एंड इफ दोनों का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इफ का प्रॉपर्टी यहाँ पर ये है कि इसमें एक कंडीशन है, इफ में हमेशा एक कंडीशन होता है, ठीक है, इसलिए कंडीशन एक दिया है। एंड एल्स का प्रॉपर्टी है कि ये सिर्फ तभी चलता है जब प्रीवियस कंडीशन फॉल्स होता है। तो ये दोनों चीज इसमें सेटिस्फाई हो रहा है ना, देखो तो एलिफ में, एक तो एलिफ में हाँ। कंडीशन दिया है एंड वो तभी चल रहा है जब प्रीवियस कंडीशन भी फॉल्स हो। तो ये तुम्हारा एल्स एंड इफ का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको एल्सिफ या फिर एलिफ बोलते हैं, ठीक है। पाइथन में हम्म। एलिफ लिखा जाता है। तो अगर पहला कंडीशन फॉल्स हो, ट्रू हो, तब तो इफ को कोड एग्जीक्यूट करके वो निकल जाएगा सीधा बाहर, ठीक है। आफ्टर मतलब ये बाहर हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। बिफोर भी इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स था, आफ्टर भी इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हो। लेकिन अगर फॉल्स हो, फॉल्स होने का मतलब क्या है कि एलिफ कंडीशन जो दिया है उसको वो मतलब चेक करेगा, ठीक है, कि वो ट्रू हो या फॉल्स हो। अगर ट्रू हो तो फिर एलिफ वाला जो ब्लॉक है वो चलेगा। एंड उसके बाद देखो एरो कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर बाहर निकल जाएगा। अब बीच में बहुत सारे एलिफ्स हो सकते हैं, मान लो और भी कंडीशन तुमको देना हो तो यहाँ पर इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिफ्स हो सकते हैं, ठीक है। हम्म। इसलिए आई थिंक यहाँ पर देखो डॉट डॉट एरो दिखाया है, मतलब बीच में और भी एलिफ हो सकता है, ठीक है। जितना मन उतना तुम कंडीशन इस तरह से डाल सकते हो। लेकिन अगर मान लो कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, यानी कि सारा फॉल्स हो गया एलिफ, तब लास्ट में वो एल्स में आ जाएगा। एंड एल्स का कोड चलेगा, मतलब एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, और उसके बाद देखो एरो कहाँ जा रहा है, वापस बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं इसमें, एक सेकंड। तो अब देखो जो सेम चीज हम यूज करने जा रहे हैं, इसी में बस एक एल इफ जोड़ देते हैं, ठीक है। एक सेकंड कंडीशन डाल देते हैं, जैसे 10 is less than 11, and then print goodbye। फिर एक डाल देते हैं प्रिंट 10, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं। तो अब इसमें देखो ये क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिफ हो सकता है, फिर से हम बोल रहे हैं, ठीक है। हम भी डॉट डॉट लगा दे रहे हैं फिलहाल के लिए। बीच में जितना मन उतना मतलब तुम चाहो तो एलिफ डाल सकते हो कंडीशंस के लिए, ठीक है। बट फिलहाल एक ही रख रहे हैं हम। देखो अगर पहले ही इसका फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसे होगा, ये देखो पहले तो ये चेक होगा, पहला कंडीशन ट्रू अगर है तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा, एंड ये पूरा को बाहर, पूरा को बाकी जितना भी है आगे सबको इग्नोर करते हुए निकल जाएगा। यही ना था यहाँ, देखो जो भी दिखाया तुमको डायग्राम में, कि पहले क्या हो रहा है, इफ कंडीशन जो है वो तुम्हारा मतलब चेक हो रहा है। अगर ट्रू हो तो इफ वाला चलेगा ब्लॉक, एंड उसके बाद ये सब सारा इग्नोर कर देगा इधर वाला, एंड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना, अगर इफ वाला चला चेक हुआ, आई मीन इफ वाला कंडीशन अगर सही हुआ तो इफ का ब्लॉक चलेगा, एंड बाकी सारा इग्नोर करके वो सीधा इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट पर चल जाएगा, यानी कि वर्ल्ड प्रिंट कर देगा, हम्म। ठीक है। इसके पहले भी ऑब्वियसली कुछ हो सकता है इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट, बट इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, वो तो समझ रही होगी कि पहले लिखेंगे तो वो तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। अब देखो अगर पहला कंडीशन फॉल्स हो जाए, जो कि इस केस में फॉल्स है, तो वो जाएगा नेक्स्ट कंडीशन पर, जो कि एलिफ का कंडीशन होगा एक, ठीक है, सेकंड कंडीशन।
जैसे ये कंडीशन जो भी हो, अगर ये मान लो ट्रू हो, तो इसके अंदर का स्टेटमेंट्स चलेगा, ठीक है। एलिफ का ब्लॉक जो यहाँ पर हो, अगर ये मान लो पहला इफ कंडीशन ट्रू नहीं हो, फॉल्स हो जाए, ठीक है, तो फॉल्स होने के बाद जो एलिफ वाला कंडीशन है ये वाला चेक होगा, ठीक है। और अगर ये अगर ट्रू हो, तो अगेन एलिफ वाला जो ब्लॉक था वो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ये वाला ब्लॉक जो हाईलाइटेड है, ठीक है। एंड उसके बाद इसके नीचे जितना भी एलिफ कंडीशन हो या फिर एल्स वगैरह हो, सबको वो स्किप कर जाएगा, इधर वाला जितना भी है सब स्किप कर जाएगा एंड सीधा बाहर निकल जाएगा कोड से, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट पर चला जाएगा, हाँ। ठीक है। लेकिन अगर मान लो सारा का सारा एलिफ फेल हो जाए, बीच में और भी मान लो कुछ एलिफ हो सकता है, ठीक है, कि 1 इज लेस देन 0, प्रिंट 1, मान लो इसमें एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर सारा का सारा एलिफ फेल हो जाए, देखिए ये वाला कंडीशन एक्चुअली सही है, इसको भी फॉल्स कर देते हैं, मान लो 100 कर दें, तो यहाँ पर सारा कंडीशन फॉल्स हो चुका है, ठीक है। जब सारा कंडीशन हम्म। फॉल्स हो जाए, दैट मीन्स क्या है कि वो लास्ट में एल्स पर आएगा, एल्स पर आने के बाद एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि अगर सारा फॉल्स हो जाए, ये सब भी फॉल्स हो जाए, मान लो ये भी फॉल्स, हम्म। ये भी फॉल्स, तो वो एल्स में जाकर के चलेगा, एल्स में तो कोई कंडीशन ही नहीं है, तो एल्स वाला तो चलना ही चलना है, अगर सारा फॉल्स हो गया तो, ठीक है। तो ये चलने के बाद वो वापस फिर उसी तरह से निकल जाएगा बाहर, एल्स को चला करके एग्जीक्यूट करके, ठीक है। इसका गेस करो आउटपुट क्या होगा, ये जो प्रोग्राम लिखे हैं इसी फ्लो का यूज करके। बाय टू वर्ल्ड। ठीक है, बिकॉज सारा कंडीशन फॉल्स है। अगर इसको हम एक जीरो हटा दें यहाँ, अब क्या होगा, कौन सा जीरो हटाया था? क्या होगा बोलो। 10 इज, अच्छा, हाँ, इसका होगा गुड बाय 10। बाई 10, और वर्ल्ड, सॉरी, लास्ट में वर्ल्ड। ठीक है। अब अगर हम ऐसे कर दें, मान लो प्रिंट, अब यहाँ पर अगर चेंज कर दें 10, एंड यहाँ कर दें इक्वल टू, एंड यहाँ कर दें 10, अब क्या होगा बोलो। हेलो, गुड बाय 10 वर्ल्ड। ठीक है, देखते हैं, चलो सही है। इस चीज़ के लिए प्राउड करो अपने आप पर, ये अच्छा चीज़ बना देते हैं, ठीक है। पहले तो देखो ये तो हेलो प्रिंट हो गया, उसके बाद हम्म। पहला कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, तो हम्म। ये तो होगा नहीं। सेकंड कंडीशन पर गया, सेकंड कंडीशन उसको ट्रू मिल गया, ठीक है, तो ट्रू मिलने की वजह से इसको प्रिंट कर दिया वो गुड बाय 10, क्योंकि पहले तो हेलो प्रिंट हो चुका था, उसके बाद गुड बाय 10 को प्रिंट किया, प्रिंट करने के हम्म। बाद जब ये ट्रू हो गया तुम्हारा, तो इसको तो चेक ही नहीं करेगा वो आगे का एलिफ को या फिर एल्स को, कुछ भी जाएगा ही नहीं उसमें, ठीक है। हाँ। तो इसलिए सीधा वो वर्ल्ड पर जाकर के वर्ल्ड वाले को एग्जीक्यूट कर देगा इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट को लास्ट में, इसलिए यहाँ पर वर्ल्ड दिख जाता है फिर, ठीक है, तो हेलो गुड बाय 10 वर्ल्ड आ जाता है। एक्चुअली अगर ध्यान से देखो ना यहाँ पर, तो ये कंडीशन भी ट्रू है, 1 इज लेस देन 10, बट हाँ। वो इसमें गया ही नहीं क्योंकि इसको पहले ही कंडीशन ट्रू मिल गया इधर वाला, हम्म। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान से समझना, इवन दो ये ट्रू है, ये वाला प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया ये। पहले वाला कंडीशन वो ट्रू हो चुका है, तो एलिफ एल्स हो गया। कंडीशनल्स में तो और कोई डाउट है नहीं, सिंटैक्स में तो क्लियर है पाइथन का पूरा। हाँ यहाँ हाँ, पर वो ब्रैकेट्स डाल सकते हो, हम नॉर्मली ब्रैकेट्स डाल ही देते हैं, ठीक है, बट ये ऑप्शनल है तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारी मर्जी है डालना है नहीं डालना है। लेकिन ब्रैकेट्स डालने से ज्यादा बेटर दिखता है, मतलब ऑर्गेनाइज दिखता है। कुछ हद तक दिखता है, मतलब एक तरीके से दिखता है, एक तरीके से नहीं भी दिखता है, ब्रैकेट ज़्यादा कई बार ये लगने लगता है कि इतना सारा ब्रैकेट है, ठीक है। हम तो डाल देते हैं, हमको बेटर लगता है, ठीक है, बट पाइथन, वही। मतलब जो स्टार्टिंग यूजर्स हैं ना पाइथन के, जो स्टार्ट करते हैं पाइथन से प्रोग्रामिंग करना, हम तो दूसरे लैंग्वेज से स्टार्ट किए ना, इसलिए हम भी डाल देते हैं, बट बहुत सारे लोग को अच्छा नहीं लगता है, तो पाइथन भी रिकमेंड नहीं करता है। तो अच्छा। तुम्हारे चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर दूसरे लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो तो डाल सकते हो, हम तो डालते हैं, कोई कभी भी कुछ आज तक कोई गलत नहीं किया है और रन भी हो जाता है, हम्म। ठीक है, ओके। तो कंडीशनल का आई मीन इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, सिंटैक्स में जो बोल रहे थे हम, ये तो क्लियर है ना, कि पहले देखो इफ लिखना है स्मॉल्स में है, ठीक है, फिर कंडीशन लिखना है विथ ब्रैकेट या विदाउट ब्रैकेट, एंड देन एक कोलॉन देना है। कोलॉन देने के बाद अगर एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिक इंडेंटेशन के साथ तुमको मतलब प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, तुमको अलग से इंडेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ इफ लिखें एंड एक कंडीशन लिखें, मान लो ट्रू लिख दें, ये भी कंडीशन हुआ ना, कांस्टेंट कंडीशन हो गया, ठीक है।
और अगर हम कोलोन डालते हैं और एंटर करते हैं तो देखो फटाक से वो ऑटोमेटिक स्पेस छोड़ देता है यहाँ पे पीछे, ये वाला 4 स्पेस। तो ये हम बता रहे हैं तुमको, एंटर करने के बाद खुद से टैब मत दबा देना एक बार, तो वो डबल इंडेंटेशन हो जाएगा फालतू में। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद क्या है और क्या करना है इसके बाद तुम्हारा, कंडीशन, टाइप्स ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट्स। आई थिंक इसका एक अलग ही स्लाइड है, रुको एक सेकंड। कंडीशन, देखो इसका ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन बना हुआ था, हम डायरेक्टली समझा दिए विदाउट इसका यूज करके। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे तो इसको हम रिवाइज कर देंगे फिर से टाइप्स को। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है। और उसमें कुछ डाउट वगैरह है तुमको?